जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जो गुरु जी पे जाती थी और बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। उनकी देवरानी थी। अब जो देवरानी थी उसको साइनस रहता था, नज़ला, और बहुत डॉक्टर दिखाए, बहुत सारी हॉस्पिटल्स में भी गई मगर कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो ये आंटी जी ने उनको बोला कि गुरु जी के पास चले। अनमने मन से लेकिन वो गई। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, लंगर प्रसाद किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। इनका नज़ला जड़ से जाता रहा। ये हैरान हो गई और इनकी भी श्रद्धा गुरु जी में जागी। तो इन्होंने अपने पुत्र के बारे में बताया कि उसकी जो आई साइड है वो वीक होती जा रही है। सभी डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद वो नज़र मंद पड़ती जा रही है। गुरु जी महाराज ने उनको बोला कि शहद लेके और अपने पुत्र की आंखों में डालें। ये सुनकर तो आ गई मगर इनके मन में थोड़ी शंका बन गई कि मैं कैसे ऐसे करूं, आंखें ना खराब हो जाएं। तो जो आंटी जी इनको लेके गई थी उन्होंने कहा गुरु जी महाराज पे शंका नहीं, श्रद्धा बनाए रखें और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करें। आंटी जी ने सचमुच ही दिल से हाथ जोड़ के श्रद्धा रखी और पुत्र की आंखों में मधु डालती रही और वो आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। जो आई साइड थी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। लेकिन ये चीज़ क्योंकि गुरुजी ने उनको बताई है तो सिर्फ उनके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है ये। देन सेम तरीके से एक और डॉक्टर साहिबा थी जो बोन होता है, बोन डिपार्टमेंट, बोन इंजरी डिपार्टमेंट, उसकी हेड थी। तो जैसे कि मरीज़ों पे जाते हैं ना डॉक्टर्स, राउंड के लिए आते हैं, तो ये राउंड के लिए आती थी। तो जब ये राउंड भी पूरा नहीं करती थी, सारे मरीज़ देख भी नहीं पाती थी कि इनको दर्द शुरू हो जाता था टांगों में, इनकी टांगों में दर्द रहता था, ये ठीक से अपना कार्य कर नहीं पा रही थी, बहुत परेशान थी। तो उनको एक आंटी जी ने गुरुजी महाराज के बारे में बताया। जबकि ये डॉक्टर थी, डॉक्टर इजीली नहीं मानते, लेकिन इन्होंने माना, श्रद्धा रखी। गुरुजी महाराज के पास गई, दर्शन किए, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और हाथ जोड़े। गुरुजी तो सब जानते थे, गुरुजी तो कर्म पढ़ते हैं। कर्म इनके क्या थे कि सेवा कर रही थी, मरीज़ों की अच्छे से देखभाल कर रही थी और अच्छी डॉक्टर थी। ऐसी डॉक्टर थी जो सचमुच सेवा का भाव रखती है मरीज़ों में। और जब गुरुजी ने ये देखा, आशीर्वाद दिया, उसके बाद से जब ये आई तो हैरान हो गई कि इनका पूरा ही दर्द जाता रहा। इनको कोई दर्द नहीं था और ये पूरा चक्कर लगा लेती थी मरीज़ों के डिपार्टमेंट में और पूरा उनको पूछ लेती थी दवाइयाँ और जो भी तकलीफ़ें थी उनकी। उसके बाद से इनको कोई दर्द नहीं हुआ। अब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स या सत्संग्स बताए गए हैं सारे, कि गुरु जी पे श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है, बशर्ते गुरु जी महाराज पर श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होती है तो गुरु जी वो काम कर देते हैं जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। जैसे कि एक गुरबानी भी है ना कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। गुरु जी ने भी इस गुरबानी पे बहुत जोर दिया। तो अगर हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं या उनके ऊपर विश्वास रख के औरों को भी बताते हैं गुरु जी महाराज के बारे में और लोग भी श्रद्धा रखते हैं, तो हमारे सब काम बनते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई गुरु जी के दर पे जाए और खाली लौट आए। या तो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस या उसकी और किसी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम दूर होना होता ही होता है, बशर्ते अहंकार लेकर ना जाएं, विश्वास लेकर जाएं और थोड़ा सब्र करें। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं हुआ तो हम एकदम से लौट गए, तो फिर हमें कैसे मिलेगा कुछ भी किसी दर से। एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी ट्रीटमेंट में कई बार लंबा समय लगा देता है। यहाँ तो फिर हमारे कर्मों की बात है। फिर भी गुरु जी महाराज पूरी दया करते हैं और भक्तों को ताड़ देते हैं। ऐसे गुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।